है, मगर रब कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मियाँ अब आप कहेंगे क्या तारिक मसूद कुरान बयान नहीं करता, तारिक मसूद हदीस बयान नहीं करता? पता क्या चला, हर कुरान हदीस बयान करने वाले को हम हक पे नहीं मान सकते। ऐ कुरान तू बता, क्या हर कुरान बयान करने वाला हक पर है? कुरान कहता है नहीं, यो दिल्लो बेही कसीरा व यहदी बेही कसीरा, ये कुरान है जिसे पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो गए और बहुत से लोग हिदायत पा गए। अब सवाल ये उठता है, हम पता कैसे लगाएंगे फला गुमराह है फला हिदायत पर है? अब जरा ठहरिए ठहरिए, सबकी तकरीर मत सुनिएगा, ये नहीं चैनल पे जो आ गया मिर्जा जहली भी ठीक है, मियाँ तारिक मसूद भी ठीक है, तारिक जमील भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हम किसी की बुराई नहीं करते। मैं कहता हूँ आपको बुराई करने के लिए कौन कहता है? ये कहते हैं कुरान उधर भी है कुरान इधर भी है, मगर कुरान कहता है मुझे देखकर हिदायत का फैसला मत करना। आखिर फैसला होगा कैसे? तो तकरीर करने वाले से कहिए जरा ठहरिए, पहले अल्लाह के बारे में अपना अकीदा बताइए। मालूम है कब्र में आमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कब्र में आपसे अकीदा के बारे में पूछा जाएगा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? ये अमल नहीं अकीदा है। माँ दीनों का, तुम्हारा दिन क्या है? ये अमल नहीं अकीदा है। बुखारी शरीफ में एक ही सवाल का जिक्र है, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस मर्द यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? ये अमल नहीं ये अकीदा है। आज समाज में कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब क़यामत के दिन, मौलाना साहब पहले अमल। मैं कहता हूँ नहीं, अमल का ताल्लुक बाद में है और अकीदे का ताल्लुक पहले है। इसलिए कि जब अकीदे का ताल्लुक ईमान से है, जब ईमान दुरुस्त होगा तब जाकर नमाज का फायदा है, रोजे का फायदा है, हज का फायदा है, ज़कात का फायदा है, इसाले सवाब का फायदा है, उर्स का फायदा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का फायदा है। मगर अकीदा दुरुस्त नहीं हो, उसका ईमान ठीक नहीं हो। अब मियाँ यही वजह है, हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी से किसी ने पूछा हुजूर बद अकीदों की तकरीर सुनना कैसा? कहा मना है। हो सकता है वो बात बड़ी अच्छी कर रहा हो, मगर तुम उसके फॉलोवर्स बन जाओ और वो तुम्हारे अकीदे को बिगाड़ दे। हुजूर बद अकीदों की किताबें पढ़ना कैसा? कहा याद रखना बद अकीदों की किताबें मत पढ़ो, इसलिए कि शैतान वसवसा डालेगा और तुम गुमराह हो जाओगे। इसलिए सोशल मीडिया पे सबकी तकरीर मत सुनिए। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना सुनने से क्या हो जाता है? मैं कहता हूँ सुनने से बहुत कुछ हो जाता है। क्या आपको नहीं मालूम हजरत अबी हुरैरा वाली हदीस सरकार ने कहा था बताओ रात वाले चोर का क्या हुआ? हजरत अबी हुरैरा ने 2 रातों का जिक्र किया, तीसरी रात का भी जिक्र किया। कहा हुजूर आज मैंने फिर उसे छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा उसने कहा अबी हुरैरा ऐसा वजीफा बताता हूँ कि उसे पढ़ लोगे तो शैतान कभी करीब नहीं आएगा। कहा अच्छा वो कौन सा वजीफा है? कहा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान कभी करीब नहीं आएगा। सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बात तो उसने बड़ी अच्छी कही, मगर वो खुद अच्छा नहीं था, इसलिए कि वो शैतान था और तीनों रातें अबी हुरैरा तुझे दगा देता रहा। पता क्या चला? हर अच्छी बातें कहने वाला अच्छा नहीं होता। इसलिए जब हम कोई आ जाए, ठीक है आप तकरीर करना चाहते हैं, तबलीग करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा बड़ा पुरफेतन दौर है। आप बताइए ये जो सामने आप बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब फ्यूज है या सही है? इसे आप चेक कैसे करेंगे? आज किस्म किस्म के बल्ब चल गए हैं। ये जो दूधिया बल्ब है इसमें तो अंदर में फ्यूज हुआ के नहीं हुआ पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे मौलाना इसे हमें होल्डर में डालकर चेक करना होगा, स्विच ऑन करके चेक करना होगा कि ये फ्यूज है या ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर खड़े होकर तकरीर करे, जिसकी बातों को आप सुनना चाहते हैं, जिसकी सोहबत में बैठना चाहते हैं, जिसकी इमामत में नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसका भी चेक करना जरूरी है। इसका अकीदा ठीक है कि नहीं है, इसका ईमान ठीक है कि नहीं है। अब आप उससे पूछिए बताइए
अल्लाह मौजूद है कि नहीं है। जब इतना पूछेंगे तो जितने दहरिया हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा, दहरियों की जमात अलग हो जाएगी। आज से सैकड़ों बरस पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने ज़बाने तालिबे इल्मी में ही दहरियों का दंदा शिकन जवाब दिया और कहा अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है, इसलिए नूर के लिए किसी जगह की कैद नहीं है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा, जरा हाथ उठाकर बोले हमेशा। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता, उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। इसलिए खुदा पे भरोसा रखिए। जो ही बात करेंगे, लेकिन बहुत ताज्जुब है, कुछ बदअकीदों का भी मसला बिगड़ जाएगा। आप उनसे आहिस्ता से पूछिए, माज़अल्लाह ये बताओ अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? पता चल जाएगा कि इनके मौलवी साहब ने अपनी किताबों में क्या लिखा है। अब जरा सा ठहरिएगा, ये जितने दहरिया थे ये अलग हो गए, इसलिए कि माज़अल्लाह ये कहते हैं खुदा का वजूद नहीं है। अब मियां चलिए, ये जितने थे दहरिया इन्हें हमने पहचान लिया। अब आगे बढ़िए, आप भी मौलवी साहब तहकीक करने आए हैं, हमारे हुजूर के बारे में क्या ख्याल है? अभी आपने हमारी जमात के अजीम मुफ्ती और अजीम आलिम दीन मुनासिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला की एक तकरीर सुनी होगी, जिसमें उन्होंने मदीना शरीफ का एक वाकया बयान किया, मस्जिद नबवी का, कि मदीना यूनिवर्सिटी का एक तालिबे इल्म हाथ में अल बिदाया वन निहाया अरबी की तारीख की मोतबर किताब लेकर बैठा था। जब इन्होंने उससे पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी कब्र में लेटे हुए हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने फौरन कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नका ला तुस्माउल मौता सबा सबा, यानी बेशक ये मुर्दे हैं जो सुनते नहीं हैं, सबा सबा सारे मुर्दे बराबर हैं। अब आप जरा सा सोचिए, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जाहिल हो सकता है? नहीं, आपके एतबार से पढ़ा लिखा है, आलिम है, मगर अकीदा ऐसा कि माज़अल्लाह हुजूर कब्र के अंदर है मगर सुन नहीं सकते। अब जरा इसे याद रखिएगा, मगर यही फतवा जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह ये बताया जाए जो अंबिया दुनिया से जा चुके हैं, हजरत आदम से ईसा तक, वो जिंदा है या मुर्दा? इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल असादल अंबिया फनबीउल्लाहि हय्युन युरज़क़ु बिहा, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाहि हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। अब जरा मुझे ये बताइए, कुरान का इल्म हुजूर को ज्यादा है या मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मौलवी साहब को ज्यादा? अरे बोलिए कुछ भी। ए बाबू, ए बच्चा, आज ही सारा पानी पिला दोगे? बैठो, जिसको जरूरत होगी पी लेगा, है ना? माशाअल्लाह। अगर आप लोग देखिए, जब हमारे उलमा बड़ी मेहनत से खिताब करें तो उनकी कद्र कीजिए, वरना मार्केट में वैसे ही मौलवी पैदा होंगे जो कहेंगे हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में, झंडा किताब में नहीं झंडा बांस में है। इसलिए कि जो बांसवारी से पढ़ कर आएगा वो दूसरा बोलेगा। इसलिए याद रखिए, यूं ही हमला नहीं हो रहा, यूं ही हमला नहीं हो रहा। एक इमाम साहब ने हमको फोन किया, मैंने कहा क्यों टेंशन में? कहा हजरत आप तकरीर करके चले गए, उसके बाद एक मसला बच गया जो आप नहीं बोले। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं था। वो क्या मसला है? कहा नाक पे हाथ बांधने वाला। मैंने कहा फिर आऊंगा तो बयान कर दूंगा। कहा हजरत तो लोग आके हमसे बोल रहा है कि हाथ बांधने वाली जो हदीस है नाप पर वो ज़ईफ है। कहां से मसला हल होगा? हमारी कौम सुनती कहां है? आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज बहुओं को ये पता नहीं है कि सास की खिदमत क्या है। आज शौहर को पता नहीं है कि बीवी की इज्जत क्या है। कहां से हमारी कौम की इस्लाह होगी? कौन करेगा? इसलिए सुनिए, मदीना यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म जो अपने मौलवियों से अकीदा सीखा था, उसने कुरान की आयत पढ़ी थी और मैंने हुजूर की हदीस का बयान किया।
अब सवाल ये उठता है कि मियां क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत का इल्म नहीं है? गौर से सुनिएगा, मगर इस आयत का शाने नुज़ूल वो नहीं जो उसने बयान किया। इस आयत का मफहूम ये है, जब सरकार कुफारे मक्का को बार बार तबलीग कर रहे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई ताइफ में पत्थर चला रहा है, कोई माज़ल्लाह हुजूर को जादूगर कह रहा है, रब फरमाता है महबूब फिक्र न करे, इन्नका ला तुस्मउल मौता, ये मुर्दे हैं जो सुनते नहीं हैं। आपका काम है आप तबलीग कीजिए, मेरा काम है मैं हिदायत देता रहूंगा। याद रखिएगा ये आयत उनके हक में नहीं है। अब जरा सा ठहरिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके पास कुरान है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सबके पास कुरान है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, आलिम भी बैठे हैं, मुफ्तियाने किराम भी बैठे हैं और हम सबके सरों के ताज भी बैठे हैं, क्या हम में का कोई कह सकता है कि मुकम्मल कुरान का हमें इल्म है, मुकम्मल कुरान की हमें जानकारी है? न कोई मुहद्दिस बोल सकता है, न कोई मुफस्सिर बोल सकता है, न कोई मुफक्किर बोल सकता है, न कोई मुनासिर बोल सकता है। अगर कुरान की हर आयत का तर्जमा कर भी लिया तो अलिफ लाम मीम का तर्जमा कौन बताएगा? यासीन का तर्जमा कौन बताएगा? ताहा का तर्जमा कौन बताएगा? जानते हैं अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो जान रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो माज़ल्लाह मेरे महबूब को अपनी तरह कहेंगे, माज़ल्लाह मेरे महबूब के इल्म की बराबरी करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कुरान तो सबको दिया, महबूब के वसीले से दिया, मगर हर आयत का इल्म सबको नहीं दिया, ताकि उसे अपने इल्म का पावर न चढ़ने पाए। उसे पता चले हमें सूरे बकर का इल्म है मगर अलिफ लाम मीम का इल्म नहीं है, हमें यासीन का इल्म नहीं है, ताकि कोई इल्म में मेरे महबूब की बराबरी न कर सके। अब जरा ठहरिएगा मियां, याद रखिएगा, आज का कोई बदअकीदा कहे कि माज़ल्लाह ये मुर्दे हैं, सुनते नहीं है। आदम मुर्दा, ज़करिया मुर्दा, यहिया मुर्दा, औलिया मुर्दा, सहाबा मुर्दा, मगर जरा सा सोचिए ताज्जुब की बात, मियां नहीं, याद रखिएगा मौत तो आनी है, ये बरहक है, मगर सबका रुतबा और मकाम अलग अलग है। इसलिए जो लोग इस दौर में ये अकीदा रखते हैं माज़ल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें फिर से पढ़ने की जरूरत है, फिर से अपने ईमान को चेक करने की जरूरत है। हम किसी मौलवी की क्यों मानेंगे, हम तो नबी की मानेंगे। नबी ने फरमाया आदम को मुर्दा न कहना, नूह को मुर्दा न कहना, ज़करिया को मुर्दा न कहना, यहिया को मुर्दा न कहना, मूसा को मुर्दा न कहना, ईसा को मुर्दा न कहना। ये अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। मैं मेराज की शब जा रहा था, हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, जब हुजूर की सवारी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में पहुंची, जिसका जिक्र कुरान ने किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब हुजूर अक्सा में पहुंचे, आदम पहले से मौजूद, ज़करिया पहले से मौजूद, यहिया पहले से मौजूद। कहो जिंदा है तब तो मौजूद है, जिंदा है तब तो मौजूद है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, सारे अंबिया मुक्तदी हैं और हुजूर नबियों के इमाम हैं। जब मुक्तदी होकर सारे अंबिया जिंदा हैं तो नबियों का इमाम मुर्दा कब हो सकता है? करम है बरेली के अहमद रजा का, जब तक भारत में रहे किताबों से साबित करके बताया हुजूर जिंदा है, और जब मदीने में गए तो आंखों से देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब यहाँ पर दो जमात छट गई, एक दहरिया भी खत्म हो गए और जितने ये वहाबी देवबंदी जो हुजूर के बारे में गलत अकीदा रखते हैं, इनकी भी टोली छट गई। अब जरा फिर तीसरी जमात चली आई। आप लोग कौन हैं? कहा तकरीर करने आए हैं, तबलीग करने आए हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं। ये बताइए सहाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैरियत से है आप लोग?
सहाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत अबू बकर के बारे में, हजरत उमर के बारे में, हजरत उस्मान गनी के बारे में, हजरत मौला अली के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब साहब उनके माथे पे पसीना आ गया। वो कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं मगर अबू बकर को नहीं मानते, हम उमर को नहीं मानते, हम उस्मान गनी को नहीं मानते। मैंने उनसे कहा बताओ ईमानदारी से हजरत अली से ज्यादा इल्म तुम्हारे पास है? बताओ हजरत अली से ज्यादा इल्म तुम्हारे पास है? आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। बताओ ईमानदारी से अगर तुम हजरत अली के मानने वाले हो तो हजरत अली ने जिसे एक्सेप्ट किया उसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अबू बकर की इसकी खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उमर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो जिसे हजरत अली ने एक्सेप्ट किया हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हजरत इमाम हसन ने जिस हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं कर सकते हैं, जंग नहीं कर सकते हैं। अब मियां याद रखिएगा जो ही हमने ये बात कही सारे राफजी अलग हो गए। अब जरा सा उनके पास चलिए। मियां फिर कुछ लोग तकरीर करने आ गए, खैरियत है? कहा हाँ ठीक है। कहा तकरीर करने आए हैं? हाँ। कहा हुजूर को मानते हैं? कहा हाँ। अल्लाह के बारे में अकीदा ठीक है? कहा हाँ। कहा ठीक है। ये बताइए अहले बैत सहाबा को मानते हैं? कहा मानते हैं। कहा अहले बैत के बारे में आपका क्या ख्याल है? छेमी गोइयां करने लगे। समझ जाइए, कह दीजिए आपको तब नहीं पता है मेरे नबी ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर दो वजनी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम अहले बैत है। दोनों को मजबूती से थामे रहना, अगर किसी एक को छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। ये बताओ हजरत अली के बारे में क्या ख्याल है? सैयदा फातिमा के बारे में क्या ख्याल है? इमाम हसन के बारे में क्या ख्याल है? इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? चेहरा उतर जाए समझ लेना ये खारजी है। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये चार किस्म की जमात वाले अलग हो गए। मियां चले तो वही थे, चेहरे पे दाढ़ी भी है, हाथ में कुरान भी है, मगर खुदा के बारे में तो ठीक है, रसूलुल्लाह के बारे में अकीदा ठीक नहीं। रसूलुल्लाह के बारे में ठीक है मगर सहाबा के बारे में अकीदा ठीक नहीं। सहाबा के बारे में ठीक है मगर अहले बैत के बारे में अकीदा ठीक नहीं। उससे भी आगे बढ़े एक और जमात आ गई। आप लोग खैरियत से हैं? तकरीर करने आए हैं? कहा हाँ। खुदा के बारे में ठीक है, रसूलुल्लाह के बारे में ठीक है, सहाबा के बारे में ठीक है, अहले बैत के बारे में ठीक है। गौसे आजम के बारे में चेमी गोइया करने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में चेमी गोइया करने लगे। औलियाए किराम के बारे में चेमी गोइया करने लगे। कहा दाएं बाएं मत जाइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह हदीसे कुदसी है, ज़बान मुस्तफा की और कलाम खुदा का है। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलाने जंग है। उनका चेहरा उतर गया, बात समझ में आ गई। ऐ मियां कुछ लोग वो हैं जो खुदा के बारे में उनका अकीदा ठीक नहीं है, कुछ लोग वो हैं जिनका नबी के बारे में अकीदा ठीक नहीं है। एक जमात तो है जिनका सहाबा के बारे में अकीदा ठीक नहीं है। एक जमात तो है जिनका अहले बैत के बारे में अकीदा ठीक नहीं है। एक जमात तो है जिनका औलिया के बारे में अकीदा ठीक नहीं है। अब ऐसी जमात तलाश कीजिए जो खुदा से भी प्यार करने वाली जमात हो, रसूलुल्लाह से भी प्यार करने वाली जमात हो, सहाबा का भी इश्क जिनके सीने में हो, अहले बैत की मोहब्बत भी जिसके सीने में हो, सारे औलिया का प्यार भी जिसके सीने में हो, नमाज में भी दुरूद पढ़ता हो, नमाज के बाहर भी दुरूद पढ़ता हो, नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ता हो, नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ता हो, ना खुदा का गुस्ताख हो, ना मुस्तफा का गुस्ताख हो, ना सहाबा का गुस्ताख हो, ना अहले बैत का गुस्ताख हो, ना किसी वली पीर फकीर का गुस्ताख हो, सबका वफादार हो, नमाजी भी हो और खुदा और रसूल से मोहब्बत करने वाला भी हो। तो चैलेंज के साथ हुजूर सैयद अनस मियां की मौजूदगी में फकीर कहना चाहेगा
पूरे आलम इस्लाम में इस वक्त अगर कोई जमात तन्हा मौजूद है तो उस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है, और उसी जमात को इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब। क्यों? इसलिए कि अंबिया की मोहब्बत से राते मुस्तकीम है, सिद्दीकीन की मोहब्बत से राते मुस्तकीम है, शुहदा की मोहब्बत से राते मुस्तकीम है, मियां सालेहीन की मोहब्बत से राते मुस्तकीम है। जो नबी से छटा वो सिराते मुस्तकीम से अलग हो गया, जो सिद्दीकीन से छटा हटा वो सिराते मुस्तकीम से अलग हो गया, जो शुहदा की मोहब्बत से हटा वो सिराते मुस्तकीम से अलग हो गया, जो औलिया की मोहब्बत से हटा सिराते मुस्तकीम से अलग हो गया। यही वजह है पूरी दुनिया में कहीं रहिए मगर मसलक आला हजरत पे कायम रहिए। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी ये मिली है इसी के लिए। वाह, ये मैंने मुख्तसर सी तकरीर इसलिए की ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए इन बुजुर्गों का दामन कितना जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत किस कदर जरूरी है। इसलिए आज के बाद जब आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो राफियों की तकरीर मत सुनिएगा, खारजियों की तकरीर मत सुनिएगा, बदअकीदों की तकरीर मत सुनिएगा, और हमारी जमात के भी कठमुल्लों की तकरीर मत सुनिएगा, एकदम मत सुनिएगा। वरना याद रखिएगा जो अपना ईमान अकीदा नहीं बचा सकता वो दूसरे का क्या बचाएगा। यही वजह है हम लोगों ने हुजूर मुहद्दिसे कबीर के दामन को यूं ही नहीं थामा है, हम लोगों ने हुजूर ताजुल शरिया के दामन को यूं ही नहीं थामा है। इसलिए इन दामनों को मजबूती से थामे रहिए ताकि हमारे ईमानो अकायद की हिफाजत होती, ईमानो अकायद की हिफाजत होती रहे। बड़ा पुरफितन दौर है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या आपने नहीं देखा आज नौजवान स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, मियां डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, मगर हाल इतना बुरा है आप देख नहीं रहे हैं। आज अगर बड़ी लंबी चौड़ी मैं तकरीर करूं और सबसे कहो कितने लोग हो जो इस्लाम के नाम पर जान दे दोगे, अभी सबका हाथ उठ जाएगा, सारे लोग उठा लेंगे, हम सब जान दे देंगे। जान देने को इस्लाम पे सब तैयार है मगर इस्लाम पे चलने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह ने किस चीज की कमी है कि डॉक्टर साहब जहेज मांग रहे हैं, किस चीज की कमी है इंजीनियर साहब जहेज मांग रहे हैं, किस चीज की कमी है प्रोफेसर साहब जहेज मांग रहे हैं। अभी मैं हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत के साहबजादे हुजूर मशहूर मिल्लत के उर्स में मैं गया था तो मेरी तकरीर का उन्वान था दौरे हाजिर में बढ़ता हुआ इर्तिदाद। सुल्तान रजा कहना चाहेगा कैसे हमारे बच्चे और बच्चियां मुर्तद नहीं होंगे। मैं हुजूर से माजरत के साथ कुछ बोल रहा हूं आपसे, बताएं ईमानदारी से हम जहां बैठे हैं ये मदरसा है मगर हमारी कौम के कितने परसेंट बच्चे बच्चियां मदरसे में पढ़ते हैं? आप सर्वे कर लीजिए, 1% भी हमारी कौम के बच्चे बच्चियां मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। बड़ा अजीब मसला है। 99% स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाला कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली कौन है? वो बच्चा किसकी सोहबत में बैठता है? वो बच्चा किसकी किताबें पढ़ता है? वो बच्चा किससे तरीका सीख रहा है? क्या मौलवी साहब से? उसे तो हफ्ते में जुमा में 10 मिनट तकरीर सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। जलसे में ऐसा मौलवी चाहिए जो खूब हल्ला हंगामा करे, चीखे चिल्लाए और खूब हंसाए रुलाए। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए आप तकलीद क्यों करते हैं? क्या जवाब दीजिएगा?
कि तकलीद क्यों करते हैं, ये बड़ा मसला हमारे यहाँ भी चला हुआ है। चूंकि मैं सीवान का रहने वाला हूँ और सीवान में गल्फ के लोग ज्यादा है। अभी हमारे यहाँ मसला छिड़ गया, इमाम साहब परेशान, हजरत जल्दी आइए। मैंने कहा खैरियत, कहा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग गैर मुकल्लिद हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा ये बताइए, आप लोग सारे लोग हदीस पढ़ते हैं, इमाम बुखारी को मानते हैं, हाँ, इमाम तिरमिजी को मानते हैं, हाँ, इमाम मुस्लिम में सही को मानते हैं, हाँ। तो मैंने कहा इमाम बुखारी मुकल्लिद थे कि गैर मुकल्लिद थे? इमाम बुखारी मुकल्लिद थे कि गैर मुकल्लिद थे? अब तो चेहरे से हवाई उड़ने लगी। कहा इमाम बुखारी मुकल्लिद थे। मैंने कहा इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद थे और इमाम शाफई रफ़े यदैन करते हैं, इसलिए अक्सर बुखारी शरीफ में हदीसें रफ़े यदैन के ताल्लुक से हैं, याद रखिएगा। मगर इमाम तिरमिजी ने दोनों हदीसों का जिक्र किया, रफ़े यदैन का भी जिक्र किया, अदम रफ़े यदैन का भी जिक्र किया। हुजूर ने अदम रफ़े यदैन से मना नहीं किया, मगर हुजूर ने बाद में रफ़े यदैन से मना किया है। लेकिन एक बात बताइए, मैंने उनसे पूछा इमाम बुखारी के पास इल्म ज्यादा है या आपके पास ज्यादा है? चेहरा उतर गया। कहा इमाम बुखारी के पास ज्यादा है। मैंने कहा जब बुखारी शरीफ के तरतीब देने वाले इमाम बुखारी मुकल्लिद हैं तो हदीस पढ़ने वाले गैर मुकल्लिद कैसे हो गए? वाह वाह वाह, मुकल्लिद कैसे हो गए? कुरान शरीफ की एक आयत नोट कर लीजिए, नहीं हो तो रिकॉर्ड कर लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुनाजरा करते वक्त बोलते वक्त या तो इमाम साहब को पकड़ता है या गांव के दो चार कम पढ़े लिखे नौजवानों को पकड़ता है, फिर वो बात करता है। कुरान मेरा फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। याद रखिएगा, पैरवी करो अल्लाह की, पैरवी करो रसूलुल्लाह की और पैरवी करो उलुल अम्र की। मुफस्सिरीन कहते हैं उलुल अम्र से ही तकलीद साबित है, उलुल अम्र से ही तकलीद साबित है। अब मैं आपको एक इमाम का नाम बताऊंगा, नाम है इमाम जलालुद्दीन सियूती। क्या नाम है? मुहद्दिस वक्त है और उन्हें हुजूर ने शेखुल हदीस का, उन्हें कहते हैं मियाँ इतने बड़े इमाम और इतने बड़े आशिके रसूल, कहते हैं कि मैंने 70 बार हुजूर को देखा। देखा? अरे हाथ उठाकर बोले कितनी बार देखा? 70 बार। जिंदाबाद। नहीं, इतनी किताबें उनकी हैं कि गूगल बाबा में कभी मौका मिले तो लिखिएगा इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताबें, तो सारी लिस्टें आ जाएंगी, सारी लिस्टें आ जाएंगी। और सिर्फ आलिम ही नहीं थे। अच्छा, जमात में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं कि आलिम और है और वली और है। जो आलिम है वो, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सियूती की एक करामत बताता हूँ। इतने बड़े आलिम, आला हजरत ने उन्हें मुजद्दिद लिखा, मुजद्दिद लिखा। इमाम जलालुद्दीन सियूती की एक किताब बहुत मशहूर है, शरह सुदूर। उसके अलावा हदीस की कई किताबें। कहते हैं कि एक बार मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा। मैंने कहा सरकार ये मेरी हदीस की किताब है, अगर आप कहें तो कुछ हदीसें सुना लूं, मेरी इस्लाह हो जाए। सरकार ने फरमाया शेखुल हदीस सुनाओ, शेखुल हदीस सुनाओ। अब ये इतने बड़े इमाम हैं इमाम जलालुद्दीन सियूती। अब वो कहते हैं कि मैं, सुनिए, तकलीद और अदमे तकलीद नहीं करने का हक उसको है जो मुजतहिद फिल मसाइल हो। अब मुजतहिद फिल मसाइल आप कहेंगे मौलाना साहब ये नई बहस, मुजतहिद फिल मसाइल हम लोग समझेंगे कैसे? तो हमारे उलमा आसानी से समझा देंगे। यानी इतना इल्म हो कि कुरान और अहादीस से सारे मसाइल का इस्तेमाल कर लेता हो, यानी उसकी पकड़ हो, उसे पता हो एक बाप में 100 हदीसें हैं तो किस हदीस पे अमल करना जरूरी है, उसे ये पता हो। इमाम जलालुद्दीन सियूती कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं मुजतहिद फिल मसाइल के मनसब पर हूँ, फिर भी इमाम शाफई की तकलीद करता था।
मैं फिर भी इमाम शाफई की तकलीद करता था। अब मियाँ इनसे जरा सा पूछिए, जो लोग कहते हैं हम हदीसें पढ़ करके गैर मुकल्लिद हैं, नहीं, इसलिए कल से कोई मिले और कहे मैं गैर मुकल्लिद, तो उससे बस इतना कहिएगा आपके पास इमाम बुखारी से भी ज्यादा इल्म है। कहेगा नहीं। कहा जब इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ की तरतीब दी वो मुकल्लिद रहे, तो आप गैर मुकल्लिद कैसे हो गए? इसलिए पहले पकड़ तकलीद नहीं करनी है तो मुज्तहिद फिल मसाइल बन जाइए। इस पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा आलिम नहीं है जो मुज्तहिद फिल मसाइल हो या उसका नाम बताया जाए। ये मैं अपनी तहकीक बता रहा हूँ, आपकी तहकीक की बात नहीं। लेकिन मालूम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती इतने बड़े अल्लाह के वली मिस्र की एक खानकाह में जो ज़ोहर की नमाज के बाद कैलूला कर रहे हैं, अपने खादिम खास से कहा अगर ये बात किसी पर जाहिर न करो तो सुनो, आज असर की नमाज हम काबे में पढ़ते हैं। बैठे हैं खानकाह में, है ना, बैठे हैं खानकाह में, न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। खादिम कहता है हुजूर इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है? नसीबा हुजूर असर की नमाज हम काबे में ही पढ़ेंगे। बावजू होकर तैयार हो गए। मियाँ दरवाजे से बाहर निकले, खानकाह से बाहर निकले, कहा आंखें बंद करो, 27 कदम मेरे साथ चलो। 27 कदम के बाद कहा आंखें खोलो। कहता है खादिम कि जब आंखें खुली तो हम मक्के में बाबे मुअल्ला के करीब थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हमने इमाम जलालुद्दीन सुयूती के साथ मैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर हमने हाजिरी दी और कई बुजुर्गों की कब्रों पे हमने असर की नमाज पढ़ी, काबे का तवाफ किया, ज़मज़म शरीफ पिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपने खादिम से कहा सुनो, लोग हज करने आए हैं, एक काम करो तुम भी ठहर जाओ और यहाँ पर हज कर लो, और जब यहाँ से वो वापिस आए तो तुम भी उनके साथ वापिस आ जाना। उसने कहा हुजूर नहीं, लाए साथ है तो वापिस भी साथ लेकर के चलिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं मिस्र के बहुत से लोग हज करने आए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा हुआ किसी ने हमें पहचाना नहीं। खादिम कहता है फिर हम वहाँ से बाहर निकले, बाबे मुअल्ला के करीब आए। हजरत ने कहा आंखें बंद करो, 7 कदम मेरे साथ चलो। गए थे तो 27 कदम में, वापिस पलटे तो 7 कदम चले। कहा आंखें खोलो, आंखें बंद की तो काबे में था और आंखें खुली तो मिस्र में उनकी खानकाह में था। मियां है मेरे दोस्त, इसलिए न कहना बुजुर्गों की सोहबत अख्तियार करो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सुनिएगा। मियां ये दौर बड़ा पुरफितन है, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा है। मियां इस पुरफितन दौर में आपने देखा होगा बेटियां टावर पर चढ़ रही है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां खुदकुशी कर रही है। अजीब बेबसी का आलम है। मियां जहेज के लिए अफरा तफरी, न जाने अजीबो गरीब माहौल बना हुआ है। इस अजीबो गरीब माहौल में इस माहौल की इस्लाह कैसे की जाए? एक साहब से आज मैंने पूछा गोश्त ज्यादा नुकसानदेह है या शराब ज्यादा नुकसानदेह है? कहा नहीं मौलाना साहब, वो तो शराब ज्यादा नुकसानदेह है। मैंने कहा बंद गोश्त को होना चाहिए या बंद शराब को होना चाहिए? वो शराब जिसकी वजह से नई नस्लें बर्बाद हो रही है, वो शराब जिसकी वजह से नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो शराब जिसकी वजह से न जाने कितने रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो शराब जो तमाम बुराइयों की जड़ है। आपने देखा होगा सड़क किनारे बोर्ड लगा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा भाई गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल और बैठने वाला पिए तो बेल, आपका मसला क्या है? शराब। कहा मौलाना साहब अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा जान गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, शराब पीना गलत है, ये लोगों को बात समझ में आ रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 बरस पहले ऐलान कर दिया ऐ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम में शराब पीना कल भी हराम था और शराब पीना आज भी। हाथ उठाकर बोले शराब पीना आज भी, शराब पीना आज भी
अच्छा एक बात बताइए, मैंने कुरान अजीम की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ईमानदारी से बताइए, जहन्नम की आग से कुरान कहता है पहले खुद बचिए फिर अपनी औलाद को बचाइए। आज मेरी कितनी माएं हैं जो खुद आग से बचने की कोशिश करती हैं और अपनी औलादों को बचाती हैं। ये दुनियावी आग की बात नहीं कर रहा हूँ, जहन्नम की आग। जहन्नम की सख्ती इतनी है और आग में गर्मी इतनी है कि जहन्नम का हल्का अजाब ये है कि आग की जूती को पांव में पहना दिया जाएगा और भेजा नाक और आंख के रास्ते, कान के रास्ते खौल कर बाहर निकल आएगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब है। कुरान कहता है खुद भी जहन्नम की आग से बचिए, अपनी औलादों को भी बचाइए। ईमानदारी से बताइए, शराबी जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? जुआरी जहन्नम में जाएगा कि नहीं जाएगा? नाचने गाने वाला जहन्नम में जाएगा कि, अरे बोलिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? साहबे ईमान होगा, सजा काट करके जन्नत में आएगा, हुजूर की शफाअत से जन्नत में आएगा। मगर याद रखिएगा, नाच गाने की सजा है। आपने सुना होगा हुजूर सैयद शहजाद साहब किबला एक बारात में तशरीफ ले गए, लड़के वाले नाचते गाते हुए आ गए। उन्होंने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, लाठी उठाई, डंडा उठाया, अभी हाथ चूमने को सब तैयार है और नाच गाना बाजा कीजिए और हुजूर अनस मियां का एक आशा चल जाए तो आप जाकर FIR कर दीजिएगा। किस कदर हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया। कोई नाच से रोके तो उस पे FIR, कोई जहेज से रोके तो उस पे FIR। उस दिन मैं खून के आंसू रोने पे मजबूर हो गया जब एक इमाम साहब रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत, हमारे यहाँ एक अमीर आदमी ने अपने बेटे की शादी में ऑर्केस्ट्रा किया और मैंने जुमा में नाच गाना और ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ तकरीर कर दी। उसने मीटिंग बैठाई, कहा मौलवी ने मेरे खिलाफ तकरीर की है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, मौलवी तुम्हारा मुखालिफ नहीं है, ना हम किसी सेठ के मुखालिफ है, ना किसी अमीर के मुखालिफ है, ना किसी गरीब के मुखालिफ है, ना हम खान साहब के मुखालिफ है, ना अंसारी साहब के मुखालिफ है, ना हम बाइकट के मुखालिफ है, ना हम फारवर्ड के मुखालिफ है, बल्कि ये पीराने इज़ाम, ये उलमाए कराम गुनाहों की मुखालफत करते हैं। शराब पीना हराम है, शराब से आपको बचाना चाहते हैं। जुआ खेलना हराम है, जुए से आपको बचाना चाहते हैं। ज़ना हराम है, ज़ना से आपको बचाना चाहते हैं। नाच गाना बाजा हराम है, नाच गाने बाजा से हरू बचाना चाहते हैं। मियाँ ये आपको गुनाहों से बचाना चाहते हैं तो जो आपको गुनाहों से बचाए उस पे FIR होना चाहिए या उसकी इज्जत होनी चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, इज्जत होनी चाहिए या FIR होना चाहिए? इज्जत होनी चाहिए। आप बताइए, अगर आपकी बस्ती में ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो और कोई आलिम लाठी लेकर रोकने चला जाए तो रुकिएगा कि FIR कीजिएगा? अरे बोलिए जा जोर से, रुक जाइएगा? माशाअल्लाह रुक जाइएगा। मेरे दोस्त, आलिम साहब को रोकने की जरूरत क्या पड़ेगी, खुद ही रुक जाइए। नाच गाने से दूर रहिए, बाजे से दूर रहिए, सिनेमा से दूर रहिए, बेहयाई बुराई से दूर रहिए, ज़ना से दूर रहिए। आपको नहीं पता आपकी इस बदकिरदारी का ही असर है कि आज बेटियां मुर्तद हो रही है, नौजवान मुर्तद हो रहे हैं। बताइए, जिस दूल्हा की शादी में लौंडिया नाचते हुई जाए और दुल्हन नाचते हुई आए, उनकी नस्लों में पाकीज़ा औलादे कहां से जन्म लेंगी? यही वजह है आज बेटियां टावर पे चढ़कर आवारा आशिक और कुत्ते के साथ शादी का डिमांड कर रही है। क्या ये हकीकत नहीं है? या ये हकीकत है? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज जरूरत इस बात की है खुद भी नेक बनिए और अपनी औलादों को भी नेक बनाइए।
हक है, बहुत खूबसूरत। औलादों को भी नेक बनाइए, जिंदाबाद। ईमानदारी से बताइए। आपने देखा होगा, बुरा मत मानिएगा, माएँ भी बैठी हैं और यहाँ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब किबला ने अपने दरवाजे पे एक पौधा लगाया, 20 साल उस पौधे में पानी दिया। जब मौसम आम का आया तो बड़ा बड़ा फल लग गया। हजरत ने एक साहब को बुलाया, कहा 10-20 हजार दे दो और ये आम का पेड़ तुम ले लो। सुनो, दरख्त तो मेरे पास ही रहेगा, फल तुम खाना। कल होकर हजरत का एक मुरीद पहुंचा, हजरत ये आम, ये पेड़, इस पर आम। कहा हाँ, पेड़ मेरे पास है मगर अब आम मेरे पास नहीं है। कहा क्यों? कहा 10-20 हजार में उसे दे दिया। कहा हजरत आप भी अजीब बात करते हैं, 20 साल जिसे आपने पानी दिया, अचानक उस दरख्त को किसी और को दे दिया। कहा बेवकूफ, पैसा लिया है, दरख्त थोड़ी दिया है, अरे आम ही तो खा रहा है, खाने तो क्या हो गया। कहा हजरत जब साए की जरूरत थी तो दूसरे को दे दिया, जब फल खाने का वक्त आया तो चंद पैसे में दूसरे को दे दिया। मैं कहूंगा जितने कमेंट आप सूफी साहब पे कर रहे हैं, यही कमेंट उस बाप पे क्यों नहीं करते, यही कमेंट उस माँ पे क्यों नहीं करते। जब बेटा पैदा हुआ, बताओ उस बेटे को दूध किसने पिलाया? माँ ने। उस औलाद को कपड़े किसने पहनाए? बाप ने। उस औलाद की तालीम के इंतजाम किसने किए? माँ बाप ने। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, साहब छोटे स्कूल से निकाल कर बड़े स्कूल में कौन ले गया? बड़े स्कूल से हाई स्कूल में कौन ले गया? अच्छे कोचिंग का इंतजाम किसने किया? हर साल ईद में नए जोड़े किसने बनाए? कॉलेज में इंतजाम किसने किया? अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतजाम किसने किया? किसी का बच्चा पढ़कर डॉक्टर बना, किसी का बच्चा पढ़कर इंजीनियर बना, किसी का बच्चा पढ़कर मास्टर बना, किसी का बच्चा पढ़कर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठेकेदार बना। जब जवानी की दहलीज पर वो पहुंच गए, सबसे सब पैसा कमाने लगे। अचानक जब उनकी शादी की बात आई, अब उसका ससुराल से फोन आता है, हाँ हाँ सुनिए, बेटा को भेज दीजिए, कपड़ा खरीदना है। वाह रे बाप, 25 साल तूने कपड़ा पहनाया, अब दूल्हा बनना है तो बाप अपना मेयार गिरा लिया, बाप अपनी जिम्मेदारी भूल गया। होना तो ये चाहिए था, ये बाप कहता फोन रख दीजिए। मेरा बेटा जब से पैदा हुआ आज तक कपड़ा बेटे को किसने पहनाया? बोलिए किसने पहनाया है? माँ बाप ने। हाथ उठाकर बोलिए किसने पहनाया? माँ बाप ने। होना तो ये चाहिए, 25 साल कपड़ा मैं पहना सकता हूँ तो क्या मेरा बेटा दूल्हा बनेगा तो कपड़ा मैं नहीं पहना सकता हूँ? रखिए अपना पैसा, रखिए अपना कपड़ा। अच्छा समझी जी, नाराज मत होइए। सुनिए, चलिए जरा फर्नीचर खरीद देते हैं। जमीर जिंदा है तो आप कहते, जब मैं अपनी औलाद के लिए 20 लाख की जमीन खरीद सकता हूँ, 20 लाख का मकान बना सकता हूँ, तो अपने बेटे बहू के लिए 2 लाख का फर्नीचर नहीं खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ। मेरा बेटा बरसरे रोजगार है, मेरा बेटा कमाता है, मैं खरीद सकता हूँ। कहा बुलेट, कहा खरीद सकता हूँ। जानते हैं अगर जिस दिन आपने इस पे अमल कर लिया, मगर थोड़ी सी लालच में तो 4 लाख, 20 लाख, 25 लाख के चक्कर में एक बाप 25 साल की मेहनत को बेच देता है, एक माँ 25 साल की मेहनत को बर्बाद कर देती है। अब वो बेटा कहता है मेरे 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 बाप ने 25 साल में जो कपड़ा नहीं पहनाया, मेरे ससुराल वालों ने एक बार में वो कपड़ा दे दिया। ये फर्नीचर मेरे ससुराल का है, ये गाड़ी मेरे ससुराल की है। बेटे में बेटे के दिमाग में ससुराल की मोहब्बत बस जाती है। अब आप शुरू हो जाते हैं, सूफी साहब ताबीज लिख दीजिए, बेटा सिर्फ ससुराल का सुनता है। मेरी कौम के माँ बाप याद रखिए, आज के इस जलसे में आहद करके जाइए कि आज के बाद जब हम 25 साल अपनी औलाद को कपड़ा पहना सकते हैं तो इंशाअल्लाह अपने पैसे से कपड़ा खरीद के दूल्हा भी बना सकते हैं। हम उसी औलाद से कहेंगे बेटा कमा करके भेजो ताकि तेरे रूम में फर्नीचर लगा दे, तेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद दे, तेरी जरूरत की चीजें खरीद दे। जिस दिन हमने ऐसा किया, हाँ हम लड़की वाले से कहेंगे हमारा सिर्फ एक डिमांड है। वो पूछेगा कौन सा डिमांड? कह दीजिए हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमें बुलेट नहीं चाहिए, हमें चैन नहीं चाहिए, हमें फर्नीचर नहीं चाहिए, हमें बहू की शक्ल में सैयदा खातूने जन्नत की एक खादिमा चाहिए।
एक जिंदाबाद। जिस दिन आपने इस पे अमल कर दिया, बहू भी आएगी आपकी इज्जत करेगी, आपके समधी भी आपकी इज्जत करेगा, और आपका बेटा शादी से पहले भी आपका रहेगा और शादी के बाद भी आपका रहेगा। बताइए आप में कितने लोग हैं जो आज के बाद इस पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग हैं जो इस पे अमल करेंगे? जिंदाबाद।